अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा 3D DXF मॉडल के ऊपर अपनी एस्टिमेशन को निकालना। अभी तक हमने 2D फाइल्स के ऊपर ही काम किया है। 3D मॉडल्स को आपको सबसे पहले अगर उसकी क्वांटिटी निकालनी है तो उसको सॉफ्टवेयर के अंदर आपको लाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट पे जाना है। डॉक्यूमेंट पे जाने के बाद इंपोर्ट मॉडल, और इंपोर्ट करने के बाद आपको बिम प्रोजेक्ट को इंपोर्ट कर लेना है। बिम प्रोजेक्ट को आपको एक्सपेंड करना है और 3D व्यू को आपको डबल क्लिक कर लेना है। डबल क्लिक करते देख रहे होगे आप कैनवस एरिया में आपके पास 3D का एक मॉडल ओपन हो गया है। 3D का मॉडल ओपन होते ही आपके पास जो 2D के टूल्स अवेलेबल थे वो अनहाईलाइट हो गए हैं और जो 3D के टूल्स थे वो आपके पास हाईलाइट हो गए हैं। पहला है आपका मॉडल टेक ऑफ टूल। मॉडल टेक ऑफ टूल अगर आप यूज करते हो तो जैसे ही आप अपने मॉडल के ऊपर क्लिक करोगे तो उसके अंदर जितने आइटम्स, जितने भी आपके ऑब्जेक्ट होंगे वो सारे एक ग्रुप के अंदर असाइन होके आपके टेक ऑफ में आ जाएंगे। आपको बार बार आइटम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक सिंगल ऑब्जेक्ट, चाहे आपका रेलिंग हो, डोर हो, विंडो हो, फाउंडेशन हो, फुटिंग हो, सब कुछ उसके अंदर आपका अवेलेबल होगा। आपको सिर्फ करना क्या है, उसको एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करोगे तो उसके अंदर फिर से आपको नए ग्रुप मिलेंगे, उन ग्रुप्स को भी आपको एक्सपेंड कर लेना है। एक्सपेंड करते ही आपके सामने वो आइटम्स आ जाएंगे जो जो आपके मॉडल्स के अंदर यूज हुए हैं। अब आपने करना क्या है, सिर्फ इन मॉडल्स की टाइप चेंज करने हैं और उनके अंदर कॉस्ट डालते ही आपकी क्वांटिटी निकल आएगी। जैसे आपका यहाँ पे दिया हुआ है न्यू, अगर आपको पता है कि ये क्या चीज है, हम इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। राइट क्लिक करना है अपने आइटम के ऊपर, रीनेम, विंडो। आपने देखा होगा अपने आइटम का आपने नाम भी चेंज कर दिया। उसके बाद आप उसका टाइप सेलेक्ट करो। टाइप सेलेक्ट करने के बाद आप उसकी कॉस्ट वगैरह डालना चाहते हो तो उस आइटम पे डबल क्लिक करना है। कॉस्ट डाटा में उसकी कॉस्ट डाली है आपने 3500 रुपये। सेंटर का नंबर है। उसके बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन है सर्च टेक ऑफ टूल। सर्च टेक ऑफ टूल में क्या होगा कि आप कोई यूनिक आइटम को सर्च करना चाहते हो, उसके लिए आपको सर्च टेक ऑफ टूल को लेना है। सर्च टेक ऑफ टूल लेने के बाद आपको वो आइटम सेलेक्ट करना है जिसके जैसे आपको, जिसके सेम ऑब्जेक्ट आपको सर्च करने हैं। तो सर्च टेक ऑफ टूल के लिए हम सेलेक्ट करते हैं डोर। जैसे आप डोर को सिलेक्ट करोगे एक प्रॉपर्टीज का बॉक्स खुल जाएगा। अब आपको इसमें से सिर्फ वही प्रॉपर्टी सेलेक्ट करनी है जो आपकी इस डोर के साथ मैच करती होगी। तो हम यहाँ पे उसकी यूनिक प्रॉपर्टीज फैमिली नेम सिर्फ डोर की डोर पे ही होगी। विंडो के ऊपर और डोर के ऊपर फैमिली नेम दोनों का डिफरेंट होता है। तो हमने यहाँ पे फैमिली नेम को सिलेक्ट किया और सर्च किया तो उस जैसे फैमिली नेम के जितने भी डोर्स आपके सिलेक्टेड होंगे उनका एक ऑटोमेटिकली आइटम बन जाएगा। देख रहे होंगे यहाँ पे 4 फीट इंटू 7 फीट का एक डोर है जिसके टोटल डोर है 7। इसका आपको टाइप चेंज करना है। टाइप चेंज करने के बाद डबल क्लिक करके उसकी कॉस्ट वगैरह डाल देनी है। कॉस्ट डाल दी आपका, उसकी एस्टिमेशन निकल जाएगा। लास्ट टूल है आपके पास सिंगल क्लिक लीनियर टेक ऑफ टूल। सिंगल क्लिक लीनियर टेक ऑफ टूल में क्या होगा, आप जिस ऑब्जेक्ट का आइटम इंडिविजुअली बनाना चाहते हो उसका आइटम बना सकते हो। सर्च सिंगल क्लिक लीनियर टेक ऑफ टूल लेना है। अब जैसे ही आप किसी आइटम पे क्लिक करोगे उसका एक आइटम टेक ऑफ पैलेट के अंदर ऑटोमेटिकली बन जाएगा। अब हमारे पास एक 3D मॉडल है। 3D मॉडल की क्वांटिटी के लिए आपको मॉडल टेक ऑफ टूल पे क्लिक करना है और जिस मॉडल की आपको क्वांटिटी निकालनी है उस पर सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपका सॉफ्टवेयर उसके अंदर कितने आइटम है, कितने ऑब्जेक्ट है, कितने डोर्स है, कितने विंडो है, सब कुछ कैलकुलेट करके आपको आइटम बना के दे देगा। लेकिन हम देख सकते हैं कि इसमें इतने ग्रुप्स और इतने आइटम है कि इनमें काम कर पाना बड़ा ही मुश्किल है। तो इस काम को इजी करने के लिए आपको जिस आइटम के ऊपर काम करना है उनको एज ए कैटलॉग आप फ्यूचर के लिए सेव कर सकते हो। उसके लिए क्या करना क्या है, सबसे पहले जो आइटम्स के ऊपर आप काम करना चाहते हो
उनके लिए अपना एक ग्रुप बनाओ। उस ग्रुप के अंदर वो आइटम्स आपको बनाने हैं जिसके ऊपर आप काम करना चाहते हो। सपोज करो वॉल के ऊपर काम करना है तो एक वॉल का ग्रुप बनाओ। टाइप जिस क्वांटिटी में आप उसका कॉस्ट निकाल सकते हो। एक और आइटम बनाओ जिसके ऊपर आपको काम करना है और उसकी कॉस्ट वॉल्यूम में निकालनी है या एरिया में निकालनी है। हमने अब एक ग्रुप बनाया और उसके अंदर आइटम कर दिए हैं डोर, फ्लोर, वॉल और विंडो। अब आपको करना क्या है, इसको एक्सपोर्ट करना है एज ए कैटलॉग, 3D मॉडल कैटलॉग, और इसको कर देना है सेव। सेव करने के बाद अपने इस ग्रुप को आपको कर देना है डिलीट। अब जो कैटलॉग आपने बनाया है उसको इंपोर्ट करो। जिस नाम से आपने बनाया हुआ कैटलॉग उसको सिलेक्ट करके इंपोर्ट कर लो। इंपोर्ट करने के बाद आपको इसमें से कौन कौन से आइटम चाहिए, अगर आप किसी एक आइटम को नहीं चाहते तो उसको अनचेक करो, अदरवाइज सबको सिलेक्ट करके ओके कर दो। इनमें कोई भी चेंजेस करने के लिए आपको इनको अनलॉक करना पड़ेगा। अनलॉक करने के बाद आप मॉडल टेक ऑफ टूल लेना है। मॉडल टेक ऑफ टूल लेने के बाद अपने मॉडल के ऊपर सिंपली क्लिक कर देना है। अब जिस भी आइटम के ऊपर आपने काम करना है, सपोज करो डोर के ऊपर काम करना है, तो डोर वाले आइटम को लो, राइट क्लिक करके असाइन टू आइटम, और जो ग्रुप आपने बनाया हुआ है और जिस आइटम के अंदर आप उसको असाइन करना चाहते हो उस आइटम को सिलेक्ट करके कर दो सिलेक्ट। सिंपली आप देख रहे होंगे कि आपके बनाए हुए ग्रुप के डोर के अंदर आपके 2 आइटम ऑटोमेटिकली असाइन हो गए हैं। ऐसे ही आप अगर विंडो के ऊपर काम करना चाहते हो, फ्लोर के ऊपर काम करना चाहते हो, तो सिंपली फ्लोर को ओपन करना है। फ्लोर के आइटम को राइट क्लिक करके आपने असाइन कर देना है जो आपने न्यू ग्रुप के आइटम के अंदर बनाया हुआ है। अब आपका जो मॉडल टेक ऑफ टूल से आया हुआ आइटम है आप उसको सिंपली डिलीट कर सकते हो। आपके पास वो आइटम्स रह जाएंगे जो आपने असाइन किए हुए हैं। आप सिंपली उनकी कॉस्ट डाल सकते हो, उनके ऊपर वर्क कर सकते हो।